राजस्थान विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सच बेधड़क से खास बातचीत में सरकार को घेरने की रणनीति स्पष्ट की है। जूली ने कहा कि विपक्ष कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और छात्र संघ चुनाव बहाली जैसे मुद्दे उठाएगा। वहीं यूसीसी बिल को राजनीतिक एजेंडा बताते हुए जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। राजस्थान विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने वाला है और इस पूरे विधानसभा सत्र में कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में बहस भी देखने को मिल सकती है और सार्थक जो बातचीत है वो भी होगी। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद हैं क्योंकि विपक्ष महत्वपूर्ण होता है किसी भी विधानसभा सत्र में। सर, आगामी मानसून सत्र आने वाला है, तारीख का ऐलान हो चुका है। विपक्ष की रणनीति और जो सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं जो सदन की पटल पर उठाए जाएंगे? देखिए, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके मुद्दे नहीं है। आज छात्रों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। जो हमारे अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पे जो स्थिति पैदा हो रही है वो सारे मुद्दे हैं। इन सब चीज़ों को लेके हम जो है इस सदन के अंदर अपनी बात को रखेंगे। हम चाहेंगे कि सदन अच्छा चले, सार्थक वहाँ पे चर्चा हो, सरकार की तरफ से अच्छे जवाब आएँ और जनता की समस्याओं का समाधान हो। सरकार जिस प्रकार का अब तक का रवैया रहा है वो सदन की चर्चा से भागती है, जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। अभी भी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने ये पूछा लोकसभा में कि अमित शाह जी की जिम्मेदारी है या नहीं, एक पैलेट गन किसने चलाई, बच्चों पे लाठीचार्ज किसके इशारे पे हुआ। उल्टा राहुल गांधी जी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस पहुंचा दिया गया है। तो ये डेमोक्रेसी को कुचलने का जो काम है ये बीजेपी कर रही है। मैं चाहूँगा यहाँ पे राजस्थान की जब विधानसभा चले, क्योंकि हमारी विधानसभा बहुत ही ऐतिहासिक परंपराएं समेटे हुए है, अच्छे यहाँ डिस्कशन होंगे तो जनता की समस्याओं का हल निकलेगा। तो ये सत्र मैं समझता हूँ छोटा होता है और सरकार ने इसको और भी छोटा कर दिया है, क्योंकि पहले जो लास्ट टाइम जो सत्र चला था उसमें भी सरकार ने कहा कि हमारे पास बिजनेस नहीं है और ये जल्दी चले गए। तो ऐसी स्थिति अब भी बन सकती है, पर मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक सत्र चले तो लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर ज़्यादा डिस्कस हो पाएगा। सर, जो यूसीसी कोर एजेंडा है बीजेपी का, वो बिल लाना चाहती है इस सदन में, तो विपक्ष उसको लेकर किस तरह का जो रुख है वो अपनाएगा? देखिए, आज संविधान में सभी वर्गों के लिए सारे उनके अधिकार हैं वो तय किए हुए हैं, लेकिन बीजेपी का एजेंडा रहता है हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की बातें करना और उनके आधार पे, क्योंकि वोट आसानी से मिल जाता है। बाकी तो आप देखेंगे जयपुर में जाम की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे तो जोर पड़ेगा, और हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेंगे तो आसान पड़ेगा। तो ये इनके एजेंडे में रहता है। फिर एक राज्य करेगा, फिर 6 महीने बाद दूसरा राज्य करेगा, फिर 6 महीने बाद तीसरा राज्य करेगा। अगर इस प्रकार का है तो दिल्ली में आपकी सरकार है, पूरे नेशनल लेवल पे एक बिल पास करा दीजिए जो झंझट खत्म हो। पर आपका जो तरीका है वो सही नहीं है, आप जानबूझ के इस प्रकार का करते हैं। सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि अभी युवाओं के बड़े मुद्दे चाहे पेपर लीक, बेरोजगारी का हो, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर है। कई जो युवा छात्र नेता हैं वो अनशन पर भी बैठे हैं और उनकी मांग है छात्र संघ चुनाव जो है वो बहाल किए जाएं। किस तरह से जो विपक्ष उनको सहयोग करेगा? क्या विधानसभा में भी उनकी जो आवाज़ है उठाई जाएगी? निश्चित तौर पर आवाज़ उठाएंगे, पहले भी हमने आवाज़ उठाई है, सभी हमारे विधायकों ने उठाई है, 1-2 बीजेपी के एमएलए ने भी कहा है कि चुनाव होने चाहिए। आज काफ़ी जो आप देखेंगे छात्र संघ के चुनाव से निकलकर, यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकलकर लोग विधानसभा तक पहुँचे हैं। तो आज वो युवाओं की ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चे कल से टंकी पे चढ़े हुए हैं, वहाँ टॉयलेट्स वगैरह की कोई बात नहीं है और एक बच्ची भी है। तो मैं सरकार से चाहूँगा मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए तुरंत जो है बच्चों से वार्ता करके उनको, तो सरकार की तो तानाशाही है, लोकतंत्र तो है नहीं, तानाशाही है। जब सारे छात्र मांग कर रहे हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराएं?
तो ये जो तरीका है इन लोगों का गलत है। एक सवाल, राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, वो सदन में कुछ जो जनहित से जुड़ी हुई मांगे उठाए थे, लेकिन जो उनकी भाषा है उसको लेकर आपत्ति है सरकार की, और जो एक मंत्री है अनुराग ठाकुर, पूर्व मंत्री, वो विशेषाधिकार और अवमानना का नोटिस है वो लोकसभा स्पीकर को भेजे हैं कि उनकी जो भाषा है वो अमर्यादित थी, क्या कहेंगे? कौन सी भाषा मर्यादित थी? उन्होंने किसी के लिए कुछ कहा नहीं। उन्होंने तो अमित शाह जी से इतना ही पूछा था कि भाई गोली किसके इशारे पे चली है। तो अमित शाह जी से सवाल पूछना ही राहुल गांधी जी के लिए अमर्यादित हो गया क्या? विपक्ष यानी सत्तर चलते हुए भी नहीं पूछेगा तो कब पूछेगा? तो इसका जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए। उल्टा जो है डेमोक्रेसी को कुचलना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल इस बार लोकसभा में देखा कि बहुत ही जनहित के मुद्दे उठाए गए, खासतौर पर युवाओं को, और पेपर लीक का पूरा सदन है वो गूंजा। क्या राजस्थान में भी इसी तरह के मुद्दे जो वाकई में जनता से जुड़े हुए हैं, जनता को भी उम्मीद रहनी चाहिए इस सत्र से? राजस्थान में तो हमेशा ही जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं और आगे भी उठाएंगे, और इस बार भी अच्छे इश्यूज उठाएंगे ताकि जनता का भला हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट ममतेज के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।